हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पन्ना का त्याग, जो आपका 6 लेसन है ना। जो आपका 2020-21 का सिलेबस है ना, एमपी बोर्ड का क्लास 5 का, उसमें 6 लेसन है। क्योंकि इस पुस्तक में से एक लेसन जो है बाबूजी बारात में, बाबूजी शादी में क्या है वो लेसन इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो 6 लेसन बन गया आप। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, वो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं जो आपको पहले चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम तो जरूर लिखें, कम से कम यह बताएं कि आप किस जिले के हैं। ठीक है मित्रों, तो भैया इसका नाम है पन्ना का त्याग। ठीक है, और इसको हम एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज में देखो क्या क्या दिया गया है आपको। सबसे पहले दिया गया है कि इसके शब्दार्थ। क्लियर। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन आंसर। क्लियर। इसके बाद आपको करना है इन पंक्तियों को, है ना, इसको तो आप उसी में से देख के कर सकते। ठीक है, किसमें से, कहाँ, कविता में से। इसके बाद करना है कि जो देखो उदय, यह जो पंक्तियां है ना, यह जो पंक्ति है या फिर यह जो भाव है, यह किन पंक्तियों में आए हैं, तो वो पंक्तियां लिखना है नीचे कविता में से छांट के। ठीक है, इसके बाद भाषा अध्ययन में आपसे कहा गया उच्चारण कीजिए, पढ़ देंगे भैया, शुद्ध रूप करना है, राइमिंग वर्ड करनी है, समानता को बंदी वाले पर्यायवाची करने और विलोम शब्द करने, इतना करना है। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, सबसे पहले आपको दिए गए हैं शब्दकोश में से शब्द, मतलब जो है अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ज्वाला, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें थोड़ा। ठीक है, ज्वाला का है आग की लपट। ठीक है, दूसरा है कपटी, जिसके मन में कपट हो। विचित्र मतलब अजीब। अविरल मतलब बिना रुके हुए। अविचल मतलब अडिग। और चीतकार मतलब होता है चीख। सैया मतलब होता है बिस्तर। पाषाण का पत्थर। शूड़ित का रक्त। मृगी का हिरणी। और कोंद का चमक। और हाहाकार मतलब रुदन की ऊंची ध्वनि। ठीक है, इसके बाद मही का होता है धरती। इसके बाद है कातर। कातर मतलब व्याकुल। व्याकुल का इस तरह से लिखा है व्याकुल। ठीक है, व्याकुल, कातर। अगला है छोनी। छोनी मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। अच्छा ये क्वेश्चन आंसर में कितने क्वेश्चन है, 5 है। तो इसको चलो मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। ठीक है, जो बनवीर था वो तलवार लेकर महल में क्यों गया था। अच्छा भैया मैं इसकी जो है, जो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखने लगे। पेंसिल का थोड़ा डार्क कर लिया है मैंने। देखो, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है कि बनवीर तलवार लेकर महल में कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। ठीक है, कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। या आप इतना नहीं, इतना भी लिख सकते हैं, कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए गया था, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है। तो पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुला दिया और उदय सिंह को कीरत की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर भेज दिया। इस तरह पन्ना ने कुंवर सिंह की रक्षा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की। जो कीरत ने उदय सिंह को अपनी टोकरी में पत्तल दोनों के बीच में छिपाकर महल से बाहर ले गया। ठीक है, इस प्रकार उसने उदय सिंह को बचाने में सहायता की। घा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चंदन की हत्या किसने की। तो चंदन की हत्या बनवीर ने की। किसने की, बनवीर ने। अच्छा भैया अब पूछा गया है कि पन्ना क्यों प्रसिद्ध है। तो भैया जो पन्ना है अपनी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था। ठीक है, अपने महाराज के बच्चे को बचाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कविता की इन पंक्तियों को पूरा करें। तो भैया कविता की इन पंक्तियों को पूरा कर दें। ठीक है, ये तो आपको लिखा, अच्छा लिखा हुआ तो दिया गया है क्या, ये वाला, बादल में बिजली कौंध गई। ठीक है, लिखना क्या है आपको नीचे, था एक विचित्र विचार जगह। ठीक है, था एक विचित्र विचार जगह, इसमें लिख सकते हैं कि था एक विचित्र विचार जगह। अच्छा दूसरा क्या है, खा, इसमें तो रक्त प्यास बुझ सकती है, तो जो तो लिखा हुआ है तो लिखना है आपको चंदन को उदय बना डालू। ठीक है, बहते थे आंसू लगातार, ये तो लिखा था, तो माँ का ममत्व चीतकार उठा, ये बनना है। चंदन सपनों में खोया था, बनना क्या है, पाषाण बन गई थी ममता। ठीक है, अगला क्या है, इतने में हाहाकार मचा, ये तो भरा है, तो बनना क्या है, यमराज आ गई महलों में। स्वामी भक्ति का यह पन्ना, तो ये जो तो लिखा हुआ है, बनना क्या है, इतिहास सदा दोहराएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि नीचे लिखे भाव या विचार
कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वे पंक्तियां लिखें। पहला क्वेश्चन है, उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटी थी। कौन? उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे। यह किन पंक्तियों में उजागर होता है? देखो, लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, ठीक है, इन दोनों पंक्तियों से यह उजागर हो जाता है। दूसरा क्या है, बनवीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। ये कहाँ कविता में कैसी लाइन लिखी? देखो, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। ये जो है पंक्तियां आई हैं। अगला क्या है, उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच छिपाकर कीरत महल से ले गया। ये कविता में किस प्रकार लिखा है? पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल चला। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। अगला क्या है, एक हिरणी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों में सौंप दिया। तो इसका आंसर है, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। इस प्रकार से। और क्या दिया गया है? अच्छा, दो और बची हुई हैं आपकी। इसका है, देखो, मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था। तो उसका कहा लिखा, मेवाड़ी सूरज रक्षा हेतु मृत पड़ा सामने छेना था। ठीक है। और लास्ट, मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए। मतलब मानो स्वयं विधाता ने सारी नक्षत्र बदल डाली। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन में सबसे पहले आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो ये शुद्ध उच्चारण तो आप भी कर सकते हैं, हम कर देते हैं, आप अपने कर लेना कॉपी में। ठीक है, जैसे लिखो, विचित्र, कंपित, नक्षत्र दृढ़, हाहाकार, कातर, अविरल, अविचल, पाषाण, ममत्व, मृत, मृगी। तो मैंने तो उच्चारण कर दिया, आप भी उच्चारण कर लेना। ठीक है। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध रूप लिखिए। तो लिखा है प्रयास, शुद्ध रूप है प्यास, लिख देना आप। ठीक है, कॉपी में। इधर लिखा करज, शुद्ध रूप है कर्ज। जवार, जुआर। पारावत, पर्वत। बस्तार, बिस्तर। चीतकार, चीतकार। ठीक है, इस प्रकार। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाषा अध्ययन की? निम्नलिखित शब्दों की समान तुकबंदी वाले शब्द लिखे, राइमिंग वर्ड। ठीक है, भाप, कांप, झपटी, कपटी, मलती, जलती, अस्त्र, वस्त्र, दमक, चमक, झपट, लपक। इस प्रकार से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, कि नीचे लिखे शब्दों के दो पर्यायवाची लिखें। तो ये दो पर्यायवाची हमने लिख दी है। रक्त का क्या है? लहू और खून। मही का क्या है? पृथ्वी और धरा। महल का क्या है? राजभवन और राजमहल। पर्वत का क्या है? पहाड़ और गिरी। पाषाण का क्या है? पत्थर और शिला। वस्त्र का क्या है? कपड़ा और बसन। ठीक है। अब अगला क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये विलोम शब्द लिख देते हैं। धरती का है आकाश। ठीक है। महल का है झोपड़ी। विश्वास का अविश्वास। मृत का जीवित और जागना का सोना। ठीक है। अब जो है आपको दिया गया कि निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्दों के वाक्य में लिखो। ठीक है, तो देखो, देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया ना आपको, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग करें। ठीक है, जैसे देखो इधर उत्तर। ठीक है, उत्तर के दो अर्थ हैं। कौन सा? एक दिशा भी है और एक जवाब भी उत्तर होता है। ठीक, काल मतलब समय भी है और मौत भी है। आम मतलब साधारण और एक फल। तो इनके हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, दो दो वाक्य बनेंगे प्रत्येक के। ठीक है, इसके भी दो, इसके भी दो और इसके भी दो। ठीक है, तो मैं आपको वाक्य बना के बता रहा हूँ, इसको आप यहाँ भर देना। ठीक है, इसमें आप भर देंगे। ठीक है, जो आपका उत्तर है ना, उत्तर, ठीक है, उत्तर एक दिशा भी है एक जवाब भी है। ठीक है, तो उसमें भरेंगे आप दो शब्द, दो वाक्य। कौन सा? भारत के उत्तर में हिमालय है। दूसरा भरेंगे, इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। ठीक है। अगला क्या है? अगला जो है आपका काल, समय और मौत। तो इसका सही है, प्राचीन काल में भारत अत्यंत समृद्ध था और भगवान कृष्ण कंस का काल बनकर आए। फिर आपका आम, साधारण एक फल। तो इसका सही आंसर है, मोबाइल धारक होना आम बात है और यह बहुत मीठा आम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है वो क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। टेक केयर।